तो मनु भाकर ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है, और न सिर्फ मनु भाकर ने, उनकी जो पूरी टीम है और उस टीम का जो भीष्म पितामह है, जो द्रोणाचार्य हैं, वो है जसपाल राणा। जसपाल, 2 ब्रॉन्ज और एक 4th फिनिश, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, उस रो में आना, एज अ कोच आप डिसअपॉइंटेड हैं, खुश हैं, बहुत प्राउड हैं, या जैसा हम लोग आपको जानते हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑल द टाइम? आई एम हैप्पी द वे शी शॉट एंड शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन होने का मतलब नहीं होता। बट आपने जो बोला कि मैं क्या बोला, भीष्म पितामह के बाद मैंने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह वाज ऑन रॉन्ग साइड। I don't come in that अरे category. मुझे पता आपको गीता so no I said I was on this side, जिस साइड अर्जुन लड़ रहा था, so I'm happy. आपकी अर्जुन ने तो मतलब That's what I'm saying. करेक्ट। तो एक और बहुत बड़ी बात, एक लड़की का यहाँ तक पहुँचना, 128 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, ओलंपिक जब से शुरू हुआ उस समय से देखें, आपको लगता है शूटिंग अब आगे जाएगी? क्योंकि आप 94 में आपने जो धमाका किया, 2006 में किया, बहुत टाइम। देखिए, ईमानदारी से बोलूं, ईमानदारी से ही आप बोलते हैं, एक लड़की ने अगर 128 साल बाद, है ना, बिल्कुल, तो उसके पीछे भी एक लड़की का ही हाथ है, पीटी उषा का। क्या बात है ये, ठीक है। तो पीटी उषा जैसे लोग जब आएंगे ना, तो सिस्टम चेंज होगा, सही लोग आगे आएंगे, एंड मैं सारा क्रेडिट उसको देता हूँ, क्योंकि वो एक अकेली इंसान मैंने देखा है जिसने कुछ नहीं, उसने खाली सुना था, और उसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने, उनकी वजह से मैं दर्शकों को बता दूं, जसपाल राणा को टीम में नहीं थे, इनको फाइट कर रहे थे लगातार, और यहाँ नहीं, इनको गेम्स विलेज में नहीं लाया गया था। और अगर कोई पर्सनल कोच नहीं हो तो अगर हल्की गड़बड़ी होती है, यहाँ पे हल्के ही मार्जिन से, ओलंपिक खेल ही ऐसा है, आप हल्के मार्जिन से इधर होते हैं या इधर होते हैं, तो उस बात को कह रहे हैं जसपाल राणा कि यहाँ पे लाने में पीटी उषा का उन्होंने अपना पावर इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से मुझे एक चीज़ और बताइए, 2 अलग अलग इवेंट था इसका, मुझे प्रोसेस समझाइए, क्या आपने जैसे बार बार वो कहते हैं कि प्लानिंग आपकी थी, आम दर्शकों को भी जानना चाहिए, ठीक है आप बहुत सारी प्लानिंग नहीं बता सकते, लेकिन शूटिंग के लिए क्या प्रोसेस किया जो 3 मेडल में, अभी तक वो उसी जोन में है, अभी तक सिंक इन नहीं किया है? पहले उसका मेन इवेंट एयर पिस्टल ही था जब टोक्यो ओलंपिक में गई थी, एंड उसके बाद में कुछ गलतियां हुई, जो आदमी कई बारी कोई गलत स्टेप उठा लेता है, बट वो रियलाइज़ नहीं करता है कि वो गलतियां हो गई हैं, और उसको रेक्टिफाई करे बिना ही वो आगे चले जाता है। टोक्यो की गलती आपकी, अगर आपकी नींव खराब है, और नींव के ऊपर नींव में अगर आपका सामान ठीक से नहीं डला है, आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो वो तो आपका कभी भी गिर सकता है, आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग सरिया ऊपर लगा लो। तो हमने उसी पे काम किया, आपने नींव को, बेसिक्स को ठीक किया, और फिर एयर पिस्टल इज़ अ बेसिक फॉर एवरीथिंग। एयर पिस्टल वाला शूटर ही रैपिड फायर में जाता है, एयर पिस्टल वाला शूटर ही जब बच्चा स्टार्ट करता है तो एयर पिस्टल से ही स्टार्ट करता है। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़े कि उसको एयर पिस्टल में कैसे उसको वापस लाऊं। शी वॉज अ चैम्पियन इन एयर पिस्टल, आई जस्ट मेड हर रियलाइज दैट। अच्छा, आपसे अब 2028 में आपसे, मनु से और पूरी टीम से उस पूरे प्रोसेस को ठीक करने की ज़रूरत होगी। ऑफ कोर्स फैंस बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझसे एक्सपेक्टेशन है, आपसे एक्सपेक्टेशन होगा, मनु से होगा और पूरी टीम से होगा। खाली मनु कर सकती है और कोई नहीं कर सकता मुझसे। नहीं, फैंस को तो हक बनता है, तभी आप फैंस के, देखिए फैन को जाके जब वोट डालते हैं ना, उस टाइम भी सोचना चाहिए कि किसको आप क्या बना रहे हैं। तो जब सही सरकार आती है, जब सही सरकार सही डिसीजन लेती है, तब ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। 28 में तो हम बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करेंगे जसपाल। कैसे रिजल्ट की उम्मीद करेंगे? उम्मीद तो हम करेंगे ना। हाँ, उम्मीद तो करिए, लेकिन आपको लग रहा है कि वो हो पाएगा? मुझे थोड़ा होप है, सिस्टम मुझे लगता है कि चेंज करेगा, मतलब आई नो यू। देखिए, चेंज होगा तो डेफिनेटली, हमारे बच्चों में कमियां नहीं है। आपने अगर देखा होगा, हर एक बच्चा या तो 1 पॉइंट से फाइनल में रह गया, या 4th प्लेस पे रह गए। ये कब हुआ है? बिल्कुल। वो स्विट्जरलैंड वाले बोल रहे हैं कि ये इंडिया वाले फाइनल में आने से क्यों खुश हो रहे हैं? अरे फाइनल में आना तो आपका हक है, जिस तरीके से आपकी ट्रेनिंग है, जिस तरीके के आपके स्कोर्स हैं, तो हम हैं वहाँ पे, हमें कोई डाउट नहीं है। बट हमें आपको सब चीज़ को जो सही तरीके से उसको करना पड़ेगा।
चलो, विश यू ऑल द बेस्ट जसपाल, यू हैव डन ग्रेट जॉब। मुझे पता है आप पे भी अभी सिंक नहीं किया, हाँ आपने बहुत सारा सक्सेस लाइफ में देखा है हालांकि, लेकिन आप जब हिंदुस्तान जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या कारनामा आप लोग दोनों ने किया, आपकी जोड़ी ने किया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।